हरिभक्तों व माताओं, जब इस सृष्टि की रचना भगवान ने की, तो जो लोग यहाँ आएंगे किस लिए आएंगे, क्या करना है उनको, क्या नहीं करना, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब बताने के लिए भगवान ने ये सनातन धर्म रचा। सनातन का अर्थ है सबसे पुरातन। लेकिन हम लोग जो कर्मों के मारे पैदा होते हैं यहाँ पर, कोई अपना मत बना लेता है, कोई मत बना लेता है। पर ये याद रखो, कल्याण हमारा सनातन के अनुसार अपना जीवन बनाने में ही है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। सनातन धर्म स्वयं भगवान ने दिया है। तो सभी सनातनी बनो, सनातन का प्रचार करो और अपना उद्धार करो। उद्धार हमारा कब होगा? कलयुग में बड़ा सुगम है। ऐसा वर्णन आता है, कोटि कोटि मुनि जतन करांगी, अंत राम मुख आवत नाही। ऋषि मुनि करोड़ों जन्म तक प्रयास करते थे, अंत में भगवान का नाम जीवा पर नहीं आता। हम कलयुग के लोग प्रयास करें ऐसे संतों की कृपा से, और ये कली पावन अवतार गौर भगवान जो खड़े हैं, ये कलयुग के अवतार हैं। स्वयं कृष्ण राधा भाव में आए हैं। इनकी कृपा की याचना करें तो कल्याण हो सकता है। भगवान की दया, भगवान ये वृंदावन जो है 500 साल पहले भगवान ने प्रकट किया। 5000 साल पहले उन्होंने ही कृष्ण रूप में सारी लीलाएं की थी, प्रकट किया। जब भगवान वृंदावन प्रकट करने के लिए आ रहे थे तो सदा भाव विभोर रहते थे। वो कृष्ण राधा भाव में रहते थे। तो झारखंड के जंगल से जब आ रहे थे तो उनके मुखार में से जो नाम निकल रहा था, जिन जिन पशु पक्षियों के कानों में गया सभी शुद्ध हो गए। पिछली टांगों पर खड़े होकर पशु भी नाचने लग पड़े। एक वाघ, टाइगर, वो बैठा रहा। होगा कोई मेरे जैसा मंद बुद्धि, वो नहीं उठा। बाकी सब कीर्तन कर रहे हैं। उनके साथ बलभद्र भट्टाचार्य थे। एक भगवान भाव में जा रहे हैं, आगे वो वाघ बैठा हुआ है। पीछे से बलभद्र भट्टाचार्य चिल्लाए, महाप्रभु आपके आगे बाघ है। पर महाप्रभु को क्या दे? जाते ही भगवान बाघ से भिड़ गए। बाघ से स्पर्श हुआ। जैसे बाघ को परमपिता का स्पर्श हुआ, पिछली टांगों पे खड़ा होकर बाघ वो भी कीर्तन करने लग पड़ा। इन्होंने पशु पक्षियों का भी उद्धार किया। हम सब मनुष्य हैं। अपना मन बनाओ कि फिर जन्म नहीं लेना हमने, क्योंकि ये जो जन्म है कहाँ है? जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा
ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है। 84 लाख किस्म के जन्म हैं। ये भी एक जन्म है, ये भी एक योनि है, मनुष्य की योनि। इसी योनि में हम भगवान को पा सकते हैं। बाकी महाप्रभु ने कृपा करके पशु पक्षियों पर भी कृपा कर दी, उनसे भी कीर्तन करवा दिया, उनका भी उद्धार कर दिया। पर आम तौर पर पशु पक्षियों का उद्धार नहीं हो सकता। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जन्म बड़ा अनमोल है, श्वास अनमोल है। तो इसका हमें सदुपयोग करना है, इसके द्वारा भगवत प्राप्ति पथ में लग जाना है। बहुत सारे लोग देखो संसार में काम में लगे हैं, मरते दम तक काम नहीं छोड़ते। एक दिन यमदूत सब कुछ उठा लेते हैं उनसे। हमें भगवान ने खुद कहा, मैं नहीं कहा रहा, भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य, जो तूने कई प्रकार के धर्म बना लिए हैं सब छोड़ दे। माम एकम शरणम ब्रज, मेरी एक की तू शरण में आ, तो मैं क्या करूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर क्या करूंगा। मोक्ष श्यामी मां शुच, मोक्ष दूंगा, तुम चिंता मत करो। ये भगवत वाक्य है। लेकिन हम इतने खोए गए दुनिया में, नहीं भगवान की शरण में आना चाहते। सदगुरुदेव भगवान के प्रतिनिधि, इन्होंने दुनिया से कुछ लोग इकट्ठे किए, भगवान की शरण में लाए। सभी का यही काम है। बाकी संसार में मान लो आपने बहुत बड़ी डिग्री ले ली, बड़ी तनख्वाह मिलती है, बड़ी सैलरी है, बड़ा परिवार है, लेकिन अंत क्या है। मौत की एक चपेट के साथ सब समाप्त, कुछ भी काम नहीं आने वाला। काम आएगा नाम भगवान का। मेरे पीछे बोलो, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, जिन्होंने बड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया, बड़ा परिवार है, सब छूट जाएंगे, मगर ये साथ जाएगा। भिक्षुक कहे संसार की, मत आस कीजिए। संसार से कोई आस मत करो, क्योंकि सच्चा कृष्ण का नाम है। विश्वास कीजिए। तो हमें बस सीधी सी बात है, हम मरते दम तक कहीं नौकरी लगी है उसको नहीं छोड़ते। अरे उसमें से कर ली जितनी की अभी समझ आई, छोड़ो उसको। अभी दो तीन बहुत बड़े उदाहरण, हमारे रूप गोस्वामी, हमारे सनातन गोस्वामी, नवाब हसन शाह की सरकार में सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर,
रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर, दोनों सरकार चला रहे थे। जब भगवान से मिले अब छोड़ दिया। रूप गोस्वामी ने इस्तीफा दे दिया, भाई मैं नहीं नौकरी करूंगा। भाई धन कितना था, सोने की मोहरों की नौका भर गई। आधा धन भगवान की सेवा में लगाया, आधे से आधा एक वणिक के पास रखा कोई इमरजेंसी के लिए, और जो उससे आधा था वो परिवार को दिया। हम छोड़ नहीं सकते। एक दिन जब छुड़ाया जाएगा ना तो हमारा मन तो उसी में होगा, छोड़ने में बड़ा कष्ट होगा। यार विचार करो, बहुत कर लिया। उम्र का अगर आदमी को 100 साल का जिए तो 25 तक ब्रह्मचर्य व्रत, अगर वो नहीं ब्रह्मचारी रह सकता तो गृहस्थ में जाए, अच्छा गृहस्थी बनेगा जो पहले ब्रह्मचारी रहा। 25 से 50 तक गृहस्थ, 50 के बाद फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास, क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी है और कुछ नहीं यहाँ पर करना। और कुछ जो भी करने में हम लगे हैं ये सब याद रखो मलिन मन की उपज है। एक मंत्र हमने बनाया है, उसको आप सब याद रखो। मेरे पीछे बोलो, मलिन मन की हर बात बेकार है। मलिन मन जो कुछ कहना है सब बेकार है। परिशुद्ध कैसे होगा? हरि नाम ही सार है। बाकी मन जो कुछ कह रहा है, ये करना वो करना, सब बेकार। सार नाम बस, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम। और ये किसने कहा? स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने। महाप्रभु सार हैं, हरि नाम की महाप्रभु आधार हैं। महाप्रभु ने ये कहा, हे संसार के जीवों नाम जपो, कल्याण कर दूंगा मैं तुम सबका। अब नाम ही नहीं जपते हैं। दुनिया भर की बातें करेंगे लेकिन भगवान का नाम नहीं लेंगे। तुलसीदास जी ने नाम को इतना महान बताया। उन्होंने कहा, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसे राम, ताके पग की पाकरी मूरो तन का शाम। कहते दुख से जिसके मुंह से भगवान का नाम निकल गया, उसके पाँव का जो जूता मेरे चमड़े से बनाओ। इतना महान है नाम। अभी फिर थोड़ी सी गति कलयुग के लोगों की है, आगे आगे गति हमारी खराब हो जाती होती जाएगी। जैसे कलयुग की उम्र बढ़ेगी गति खराब होती जाएगी। और एक बार एक घटना घटी। जनक महाराज इसी शरीर से धाम में गए थे, शरीर नहीं छोड़ा था उन्होंने, इतने शुद्ध थे वो। हमारा शरीर तो अशुद्ध है। वैकुंठ से विमान आया, उनको विमान पर बिठाया, ले जाने लगे। विष्णुदूत तो जनक महाराज कहते हैं, मैं वैकुंठ जाने से पहले नरक देखना चाहता हूँ।
कहा महाराज नरक में तो पाप आत्माएं जाती हैं, मेरी इच्छा देखने की है। आपकी इच्छा तो मना नहीं कर सकते, पर हम नरक में नहीं जा सकते। हम नरक के द्वार पर आपको छोड़ देंगे, आप देख कर आ जाइए। जनक महाराज विमान से उतरे, अंदर गए तो त्राही त्राही मची हुई है, तड़प रहे हैं लोग। किसी को कुछ दंड मिल रहा है, किसी को कुछ दंड मिल रहा है, बुरी हालत है, तड़प रहे। जैसे जनक महाराज का प्रवेश हुआ, लोगों को शांति मिली। हरि बोल। जनक महाराज देखकर बड़े दुखी हुए, ये बेचारे इतना कष्ट उठा रहे हैं। जब वो जाने लगे तो सब चिल्लाए, महाराज मत जाओ मत जाओ मत जाओ। कहना क्यों? कहना बड़े समय से यहाँ तड़प रहे थे, आपके आने मात्र से हमको थोड़ी शांति मिली। अच्छा, जनक महाराज वहीं बैठ गए। मुझे विष्णुदूत कहते महाराज आओ चलो नरक देख ली आपने। कहते मेरे एक वैकुंठ जाने से क्या लाभ, मेरे यहाँ रहने से इतने जीवों को शांति मिल रही है, मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। देखो महात्मा महापुरुष कैसे होते हैं। महाराज आपको तो भगवान ने बुलाया है कि एक सत्य में चल सकता हूं, इन सबको ले चलो। सत्संग में ऐसे टांगे पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। तो विष्णुदूत कहते हैं फिर आप अपने पुण्य दान दो इनको। सारे अपने पुण्य संकल्प लिया, मेरे जितने पुण्य हैं मैं नरकवासियों को दान देता हूँ। देखो एक महान आत्मा कितनों का कल्याण कर दान दिया। हुआ क्या, सबके नरकों के शरीर, नारकी शरीर छूटने लगे, दिव्य शरीर मिलने लगे, विमान आने लगे, सब विमानों पर बैठ बैठ करके वैकुंठ चले गए। अभी कोई नहीं रहा नरक में, सब नरक साफ हो गया। नरक जब साफ हो गया, जनक महाराज वहीं बैठे हैं। विष्णुदूत कहते महाराज अभी आओ चलो। कहते मैं कैसे चलूं? कहते क्यों? पुण्य तो मैंने सारे दे दिए इनको। कहते महाराज दान देने से कुछ चीज घटती नहीं, आपके पुण्य तो दुगने हो गए। आइए। जनक महाराज सबका कल्याण करके वैकुंठ को गए। यमराज आए, देख कहाँ गए सारे नरकवासी, पता लगा उनको। तो कोई बात नहीं, अभी कलयुग में, कलयुग आएगा। ये तो त्रेता युग की बात है ना, कलयुग आएगा। त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में नरक भर जाएंगे फिर से दुनिया। हम सब नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। संदेश ये है कि नरकों में ना जाकर वैकुंठ को जाए। जाना है याद रखो, ना मैंने यहाँ रहना है, ना आपने यहाँ रहना है। कितना प्रयास कर लो नहीं रह सकते। हम सभी प्रयास करें वैकुंठ को जाने का, जीवन सफल करें। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तो शयन एकादशी की कथा सुनिए। आज जो शयन एकादशी है, भविष्योत्तर पुराण में शयन अर्थात पद्मा अर्थात देवशायनी एकादशी का महात्म श्री कृष्ण और महाराजा युधिष्ठिर के संवादों में विस्तृत रूप से कहा गया है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है?
इस दिन के देवता कौन हैं? इस व्रत को पालन करने की विधि क्या है? इस बारे में विस्तार से आप कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भूपाल, एक बार वाक कुशल देव ऋषि नारद ने ब्रह्मदेव को यही प्रश्न पूछा था। उस पर ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया, इस संसार में एकादशी के व्रत समान पुण्य प्रदान करने वाला कोई भी व्रत नहीं। ये याद रखो, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। सभी पापों से मुक्त होने के लिए हर एक को इस व्रत का पालन करना चाहिए। हमारे सरों पर पाप है, बुद्धि मलिन है। पापों से मुक्ति के लिए एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। जो इस व्रत का पालन करता है वह कभी भी नरक प्राप्त नहीं करता, उसको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को शायन अथवा देवशायनी या पद्मा एकादशी कहते हैं। इस दिन के अधिष्ठाता भगवान ऋषिकेश हैं। बोलो ऋषिकेश भगवान की जय। इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। ऋषिकेश भगवान की प्रसन्नता के लिए याद रखो सारे। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व समय में रघुवंश में जन्मे मानदाता नामक राजा पृथ्वी पति थे। सत्यवादी राजाओं के वह अग्रगण्य थे, साथ ही बहुत बलवान पराक्रमी थे और प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे। इस पुण्यवान राजा के राज्य में कभी बाढ़ सूखा नहीं था, साथ में कोई भी बीमारी नहीं थी। इससे सभी प्रजा प्रसन्नचित्त और सुखपूर्वक रहती थी। राजा के कोष में अन्याय से लिया हुआ थोड़ा भी धन नहीं था। इस प्रकार से राजा और प्रजा दोनों ही आनंद से दिन गुजार रहे थे। कुछ वर्षों के पश्चात देव योग से अथवा किसी पाप कर्म से 3 वर्षों तक लगातार वर्षा नहीं हुई। धान के अभाव से लोग भूखे मरने लगे, यज्ञ करना बंद हो गया। सभी दुख से व्याकुल होकर राजा से विनती करने लगे, ये राजन कृपया हमारी सुने। वेदों में जल को नर कहते हैं और अयन मतलब अधिष्ठान, वास्तव्य। इसी से भगवान का एक नाम नारायण है, जो हमेशा जल में वास्तव्य करते हैं। वह वर्षा का मूल कारण है। वर्षों से अनाज होता है,
अन्न से सबका पोषण होता है। इसलिए हे राजन, आप कुछ उपाय करें जिससे सब जगह पुनः शांति और सुख की स्थापना हो। राजा ने कहा, आपने जो कहा वह सत्य है। अन्न पूर्ण ब्रह्म है। सभी अन्न पर आश्रित हैं। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि राजा के किए हुए पाप के कारण यह परिस्थिति निर्माण होती है। पर मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है कि मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है जिससे यह परिस्थिति निर्माण हुई है। फिर भी अपनी प्रजा के हित के लिए मैं प्रयास करूंगा। ऐसा कहकर अपने मुख्य अधिकारी और सैनिकों के साथ ब्राह्मणों को प्रणाम करके राजा ने वन में प्रवेश किया। वन में भ्रमण करते हुए उन्होंने अनेक आश्रमों को भेंट दी और एक दिन सौभाग्य से उन्हें अंगिरा मुनि मिले। अंगिरा मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे और बहुत तेजस्वी थे। बोलो अंगिरा मुनि जी महाराज की जय। जितेंद्रिय राजा मानदाता ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की और मुनि ने भी राजा को आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात ऋषि ने राजा के आगमन के हेतु की विचारणा की। प्रजा के बारे में पूछा। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं धर्मनिष्ठा से राज करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। इससे मेरी प्रजा बहुत दुखी है। इसका कारण क्या है? यह किस प्रकार किस प्रकार आएगी, इस विषय में सुख समृद्धि किस प्रकार आएगी, इस विषय में आप मुझे कहिए। अंगिरा मुनि कहने लगे, हे राजन, वर्तमान युग सतयुग है। सभी युगों में ये सर्वश्रेष्ठ है, परंतु इस युग में केवल ब्राह्मणों को तपस्या करने का अधिकार है। परंतु तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। उसी की तपस्या से तुम्हारे राज्य पर यह परिस्थिति आई है। इसलिए तुम्हें उस शूद्र को मारकर प्रजा में सुख समृद्धि लानी चाहिए। राजा ने कहा, ऋषिवर, तपस्या में मगन निष्पाप व्यक्ति को मारना असंभव है। कृपया आप मुझे अन्य सुलभ उपाय बताएं। अंगिरा मुनि ने उत्तर दिया, इस परिस्थिति में पवित्र पद्मा या देवशयनी अर्थात शयनिकाची का पालन आपको तथा आपकी प्रजा को करना चाहिए। इसके पालन से राज्य में वर्षा होगी। यह काची आषाढ़ मास के
शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है और उसके अंतिम ध्येय प्राप्ति के मार्ग की रुकावटें दूर हो जाती हैं। हे राजन, तुम्हें अपने परिवार और पूजा के साथ इस व्रत का पालन करना चाहिए। अंगिरा मुनि के वचन सुनकर राजा अपने राज्य लौट आए। सभी ने आषाढ़ मास की एकादशी के व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में सब जगह वर्षा हुई। राज्य में सुख समृद्धि से सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। इस व्रत के पालन से भगवान ऋषिकेश प्रसन्न होते हैं और व्रत करने वाले के कथन अथवा श्रवण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के को विष्णु शायनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैष्णव इस व्रत का पालन करते हैं, अन्य भौतिक भोगों के लिए नहीं, अपितु उनकी शुद्ध भक्ति की प्राप्ति के लिए वैष्णव प्रार्थना करते हैं। देखो, हमें भोगों की इच्छा से कुछ व्रत वगैरह नहीं करना चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए व्रत करना चाहिए। इस एकादशी से ही चातुर्मास व्रत प्रारंभ होता है। आज से चातुर्मास शुरू हो रहा है। इस दिन से भगवान शयन करते हैं, लेट जाते हैं भगवान। इस काल से उनके उठने तक 4 महीने उनके गुणों का श्रवण कीर्तन करके वैष्णव इस व्रत का पालन करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने फौरन श्री कृष्ण को पूछा, भगवान, किस प्रकार इस विष्णु शयन व्रत का अर्थात चतुर्मास का पालन करना चाहिए? कृपया इस बारे में आप कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जब सूरज कर्क राशि में प्रवेश करता है उस समय अखिल ब्रह्मांड के पालक भगवान मधुसूदन शयन करते हैं। जिस समय सूर्य तुला राशि में प्रवेश करता है उस समय भगवान निद्रा से जाग जाते हैं। शयन एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ होता है। हे युधिष्ठिर महाराज, प्रातः उठकर स्नान के पश्चात भगवान विष्णु को पीतांबर पहनाना चाहिए। भगवान के लिए सफ़ेद चादर का बिछाना लगाना चाहिए। भगवान को पंचामृत का अभिषेक करके उन्हें पहुंचकर चंदन का लेप लगाना चाहिए। धूप दीप फूल अर्पण करके उनकी पूजा करनी चाहिए और उन्हें सुनाना चाहिए। मुरली मोहन, आज करो भाई ये सब कुछ, जैसे वंदना है ना व्रत में, आज करो, ठीक है। चातुर्मास का प्रारंभ हम एकादशी, द्वादशी
पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति सूरज कर्क राशि में प्रवेश करता है, उस दिन से कर सकते हैं। कार्तिक मास की द्वादशी को चातुर्मास व्रत का समापन होता है। जो व्यक्ति चातुर्मास व्रत धारण करता है वह भगवान का स्मरण करते हुए सूरज के समान तेजस्वी विमान में बैठकर भगवान के धाम जाता है। जो व्यक्ति चातुर्मास में भगवान के मंदिर का आगे के आंगन का मार्जन करता है, पेड़ और लताओं से सुशोभित करता है, उसे 7 जन्म आनंद की प्राप्ति होती है। साथ में भगवान को घी का दीपक अर्पण करने से व्यक्ति समृद्ध और भाग्यशाली बनता है। जो व्यक्ति मंदिर में प्रातः, संध्या और दोपहर में गायत्री मंत्र का जाप 108 बार करता है वह पाप में, कार्य में रत नहीं होता। व्यासदेव उस व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति विद्वान ब्राह्मण को 28 अथवा 108 मिट्टी के बर्तन करके तिल दान करता है वह काया, वाचा व मन से किए हुए सभी पापों से मुक्त होता है। भगवान जनार्दन जब तक निद्रा में रहते हैं उस समय तक व्रतधारी व्यक्ति को पलंग पर नहीं सोना चाहिए। 4 महीने मैथुन नहीं करना चाहिए। दिन में 1 बार ही अन्न करना चाहिए का अथवा बिना परिश्रम जो कुछ भी प्राप्त हो उसे खाना यह व्रत धारण करना चाहिए। चातुर्मास में जो कोई भी भगवान विष्णु के सामने गायन करता है चातुर्मास में उसे गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है। जो गुड़ का त्याग करता है उसे पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। तेल वर्ज्य करने से व्यक्ति रूपवान होता है, उसके सभी शत्रुओं का नाश होता है। जो व्यक्ति अपनी खुशी के लिए फूलों का उपयोग नहीं करता उसे विद्याधर लोक की प्राप्ति होती है। पान खाना वर्जित करने से व्यक्ति निरोगी होता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो दही दूध का त्याग करता है उसे गौलोक की प्राप्ति होती है। जो नाखून अथवा केश नहीं काटता उस व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करने का पुण्य मिलता है। जो भगवान के मंदिर की परिक्रमा करता है वह हंस वाहन में सवार होकर भगवत धाम को जाता है। बोलो एकाची माता की जय। तो
आज की काशी का बड़ा ये महात्म है, सभी पालन करो और अपने जीवन को सफल करो। सारे बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे। आज जुलाई, कितनी जुलाई है आज? 6 जुलाई। तूने पहले ही लगा कर रखा है ना। आप ये हृदयानंद को पत्र लिखा था प्रभुपाद जी ने 6 जुलाई 1971। दीक्षा के समय गुरु आध्यात्मिक पिता बन जाता है और गायत्री मंत्र आध्यात्मिक माता, और इस प्रकार शिष्य का दूसरा जन्म होता है। दीक्षा के समय गुरु आध्यात्मिक पिता और गायत्री माता बनती है और शिष्य का दूसरा जन्म होता है। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्ण। चलो।